अरे यार, तुझको मैंने आईफोन ला कर दे दिया, पता नहीं कितने प्रकार के मोबाइल ला कर दे दिए, और अब तू कह रहा है कि सर मुझे कार ला कर दो। ये तो ना पास में पैसों का पेड़ खड़ा, जहाँ से मैं पैसे तोड़ तोड़ के दूं और तुझे दूं और तू मन से वो चीज लाए। कुछ समझता भी है कि नहीं? अरे साहब इतने सिला रहे क्यों? अरे साहब बच्चा पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मांग रहा है, कार ला कर दो, वो ला कर दो। इधर थोड़ा ना सब पास में पैसों का पेड़ खड़ा, जहाँ से हम पैसे तोड़ तोड़ के दे और उसको दे और वो मन से वो चीज लाए साहब। अरे साहब पैसों का पेड़ नहीं है तो आप उगा दीजिए ना साहब। अरे साहब आप ही पागल हो क्या साहब? पैसों का पेड़ थोड़ना होता है साहब, पैसों का पेड़ थोड़ना होता है, समझिए आप भी साहब। अरे साहब रुकिए आप भी। क्या साहब आप भी मानते हो कि पैसों का पेड़ नहीं होता? क्या आप भी बिलीव करते हो पैसों का पेड़ नहीं होता? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके इस बिलीव को, इस मानने को तोड़ने वाला हूँ, जो आप मानते आ रहे हो ना सालों से कि पैसों का पेड़ नहीं होता, आप बिलीव करते आ रहे हो ना कि पैसों का पेड़ नहीं होता सब, उसको मैं इस वीडियो में तोड़ने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंत में आप खुद मुझे अगर कहोगे कि साहब पैसों का पेड़ होता है लेकिन हमारे पास नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको इस वीडियो के अंत में उस पैसों को पेड़ को उगाने के लिए जो बीज होना चाहिए वो मैं आपके माइंड में विकसित कर कर जाऊंगा। क्या दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें? यस बोलिए साहब, कमेंट में कीजिए, मैं सुनता नहीं हूँ साहब। यस। और इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी के रूप में करते हैं और उसमें हम समझेंगे कि जो पैसों का पेड़ है कैसा होता है साहब। क्या होता है कि साहब एक गाँव होता है, उस गाँव में लगातार सूखा पड़ता रहता है, निरंतर सूखा पड़ता रहता है, और उस गांव में पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या होती है। किसकी? पानी की साहब। और उस गांव में पानी पीने का लाने के लिए महिलाएं अपने सिर के ऊपर मटका रखकर सब कई किलोमीटर तक दूर जाकर वो पानी लाती थी अपने गांव में, लेकिन शाम तक वो भी पानी खलास। तो उसी गांव में दो दोस्त होते हैं, और दोस्त सोचते हैं कि महिला दूर से मटके से पानी ला रही है और अपने परिवार वालों को पिला रही है, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा काम करें और उन अपने सिर पर मटके रखकर नदी से पानी लाए और गांव वालों को दे और उनसे हम पैसे लें। दोस्तों वो दोनों दोस्त वो ऐसा ही काम करने लग जाते हैं, नदी से मटका उपाड़ कर लाते गांव में और गांव वालों से पैसे लेते। एक मटके के 25 रुपये, और दिन में 25-30 मटके आराम से ला लेते, और साहब उनका काम अच्छे से चल रहा होता है। और साहब वो काम होते होते 10 साल हो जाते हैं। कितने? 10 साल। और 10 साल बाद में एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि दोस्त हम कब तक अपने सिर पर मटके लाते रहेंगे पानी? अभी तो हमारे पैर मजबूत है तो हम पानी ला लेंगे, लेकिन हमारा परिवार का क्या होगा साहब? जब हमारे पैर कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा परिवार संकट में आ जाएगा यदि हमने दूसरा कोई काम नहीं ढूंढा, दूसरा कोई काम नहीं किया तो। और दूसरा दोस्त कहता है कि चलो हम दूसरे गांव में जाते हैं और कुछ नया सीखते, कुछ नया करते हैं। और दूसरा दोस्त जिसको उसने कहा था, हे चल मैं कोई आने वाला नहीं, मैं तो यही मटके उठाऊंगा और मैं यही कैसे ही काम करूंगा। और वो दूसरा व्यक्ति जो किसने कहा था वो निकल पड़ता है बाहर अपने गांव से। जो दोस्त वो बाहर निकला था कुछ नया करने के लिए, वो दूसरे गांव में जाता है और वो देखता है कि कोई कुमार होता है जो अपने मटके से पानी पी रहा होता है, लेकिन वो मटके से ऊपर से नहीं पी रहा होता, नीचे से पी रहा होता है, जिसके वो नली लगी रही होती है। और वो दोस्त देखता है कि मटका तो हमारे पास भी है, लेकिन ये नली अलग है, और ये इतनी छोटी है, और इसको यदि इस नली को बड़ा कर दिया जाए, और उसको भी और अधिक बड़ा कर दिया जाए, तो साला हमारे गांव में जो पानी की कमी है, जो हमारे गांव में पानी की समस्या है वो सॉल्व हो सकती है। जो पानी नदी से गांव में लाने के लिए मटकों की जरूरत पड़ती है, इस नली को यदि बढ़ा दिया जाए तो पानी आराम से आ सकता है हमारे गांव में बिना मटकों के। उस विचार को लेकर वो दोस्त वापस अपने गांव में चला जाता है और उस दोस्त से मिलता है, और दोस्त मुझे कुछ नया विचार मिला है, क्यों नहीं हम एक मिट्टी की पाइपलाइन बनाएं जो हमारे नदी से कनेक्ट होगी और अपने गांव से कनेक्ट होगी, और वहाँ से डायरेक्ट पानी आएगा और हमको मटकों से पानी लाना नहीं पड़ेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है पागल है क्या साहब, मिट्टी की पाइपलाइन से ना पानी आ सकता है, इसमें कितने कंकड़ आएंगे, कितनी दूर लाएगी, पानी तो रुक जाएगा, पानी नहीं आ सकता। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को उसने कहा था और उसने कहा कि पानी नहीं आ सकता, तो दोस्त उसके पास उस नली को नहीं बनाने के 1000 वजह थी, उस व्यक्ति के पास 1000 वजह थी, लेकिन जिसने वो कहा था कि पाइपलाइन हम बनाए, तो सब उसको के माइंड में तो एक ही वजह थी कि मुझे पाइपलाइन बनानी है, मुझे किसी भी तरह पाइपलाइन मिट्टी की बनानी है, और वो बना लेता है। वो अथक प्रयास से 3 महीने की
प्रयास से 3 महीने की मेहनत से साहब वो मिट्टी की पाइपलाइन बना लेता है साहब। और उस मिट्टी की पाइपलाइन बना लेता है और वो साहब बिना मटकों के यूज़ के साहब वो उस नदी से पानी को गांव में ला लेता है और पानी आना शुरू। और जिसने वो पाइपलाइन बनाई थी साहब, वो दोस्त अपने गांव में बैठे बैठे ही वो पानी लेता और गांव वालों को देता। जो दूसरा दोस्त मटके से पानी लाकर एक मटके के 25 रुपये ले रहा था, वही वो पाइपलाइन वाला दोस्त एक मटके के 10 रुपये ले रहा। कितना? 10 रुपये। तो दूसरे दोस्त की तो आमदनी बंद, क्योंकि सब गांव वालों को सब 10 रुपये मटका पानी मिल रहा है, तो सब 25 रुपये क्यों देगा वो? गांव वाले 25 रुपये उसे क्यों देंगे? तो उसका तो रोजगार खत्म। लेकिन उसका रोजगार बढ़ने लग गया बिना मेहनत के, क्योंकि सब मेहनत एक बार ही की थी, लेकिन पानी आ रहा था, मटके भर रहे थे और दे रहा था। और साहब जिसने ये सोचा था, जिसने पाइपलाइन बनाई थी साहब, उसके पास अलग अलग लोगों के और ऑफर आने लग गए कि साहब हमारे गांव में भी पाइपलाइन बनाइए, हमारे गांव में भी पाइपलाइन बनाइए आप। और वो दोस्त, पाइपलाइन वाला दोस्त जो उसने पाइपलाइन बनाई थी साहब, वो धीरे धीरे अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का सबसे बड़ा रईस आदमी बन जाता है, सबसे अधिक पैसों वाला बन जाता है। अब आप कहोगे कि सब क्यों बन गया, कैसे बन गया? दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि पाइपलाइन थी क्या, वो पाइपलाइन थी क्या साहब? वो उसके बिजनेस की पाइपलाइन थी, जिसको हम कह रहे हैं पैसों का पेड़। सब वो पाइपलाइन पैसों का ही तो पेड़ था, वो पाइपलाइन पैसों का पेड़ ही तो था। सब उसको करना क्या है? पानी दिया, पैसे लिए, खूब मजे करो। कहाँ उसको पैसों की कमी है? जरूरत क्या है पानी देने की? पानी बहुत सारा उसके पास, क्योंकि पाइपलाइन से पानी आ रहा है। उसको कमी है कोई? नहीं है, क्योंकि सब उसके पास पाइपलाइन है बिजनेस की। उसी प्रकार हर रईस आदमी के पास, हर बिजनेसमैन के पास अपनी पाइपलाइन होती है, ये बिजनेस की, जिसके दम पर वो पैसे कमा रहा है, जिसके दम पर वो पैसे बढ़ा रहा है। जो पता नहीं कितने ही पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन पैसे आते ही रह रहे। वो कितने ही पैसे यूज कर रहा है, लेकिन पैसे आते ही रह रहे, क्योंकि सब उसने फर्स्ट टाइम में उस पाइपलाइन को बनाया था, जिसके दम पर उसकी कंपनी, उसके दम पर उसका बिजनेस खड़ा है। हर व्यक्ति के पास वो पाइपलाइन होती है अपने फील्ड की, जिस तरह उस दोस्त ने बनाई थी पानी वाली, उसी तरह हर बिजनेसमैन बनाता है अपने पहले स्तर में, पहले प्रयास में, और बाद में बन जाने के बाद उसके पैसे ही पैसे। तो साहब आप नहीं कह सकते कि साहब उस दोस्त के पास पैसों का पेड़ नहीं है। पैसों का पेड़ है तो पैसों का पेड़ ही तो है साहब। हाँ, उसको कहाँ मेहनत करने की जरूरत है पानी लाने की? पानी आ रहा, बेचो, पैसे कमाओ साहब। उसी प्रकार हमको देखना पड़ेगा कि साहब पैसों का पेड़ होता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। और जिस टाइम में सब हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम में सब हजारों करोड़ों लोग होंगे जो होटलों में बैठे होंगे, और वो दिन का पता नहीं कितना ही पैसे यूज कर रहे होंगे, कितना ही खर्च कर रहे होंगे, और खर्च कर रहे हैं और खर्च आ रहा है, पैसा खर्च कर रहे हैं और आ रहा है। और सब उसी टाइम में से हमारे जैसे लोग होंगे, उनको सब 10 रुपये का 20 रुपये खर्च करने में भी मौत आ रही होगी, क्योंकि सब उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास सोच है आपकी तरह, वो मानते हैं आपकी तरह, वो आपकी तरह बिलीव करते हैं कि साहब पैसों का पेड़ होता नहीं है, पैसों का पेड़ नहीं होता। लेकिन साहब पैसों का पेड़ तो उनके पास है, तभी तो वो पैसे इतने यूज कर रहे हैं, इतने खर्च कर रहे हैं। वो होटलों में बैठ के दिन के लाख रुपए, 1000 रुपये, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं दिन के साहब। उनके पास सब पैसों का पेड़ ही तो है साहब, पैसों का पेड़ ही तो है, तभी तो वो इतने खर्च कर रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि सब पैसों का पेड़ आपके पास भी हो सकता है, पैसों का पेड़ आपके पास भी हो सकता है। अब जरूरत है तो सब उस पेड़ को उगाने के लिए, उस बीज को विकसित करने की, और उस बीज को वो खाद देने की, वो पानी देने की, वो जमीन देने की साहब जरूरत किसकी है? खाद देने की, जमीन अच्छी देने की साहब। आप कहोगे कि साहब कैसा बीज, कैसे बीज की बात कर रहे हो साहब? मैं बात कर रहा हूँ उस ऐसे बीज की जिसके बीज के दम पर साहब वो बिजनेस खड़ा होता है, वह पैसों का पेड़ खड़ा होता है साहब। और सब वो बीज कौन सा साहब? विचार। क्या विचार? जो आपके माइंड में हजारों बार आता रहता ना, ऐसा करूँ तो, ये करूँ तो, वो करूँ तो साहब, लेकिन साहब उस विचार को आप फॉलो करते नहीं हो, उसको ज़मीन में उतारते नहीं हो, और आपके पास पैसों का पेड़ होता नहीं साहब। क्या साहब आपके पूर्वजों ने भी सोचा होगा कि पानी से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या पानी को बेच कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं? लेकिन साहब कमाए हैं पैसे, पानी बेच कर भी कमाए हैं साहब। शुरुआत में जिस व्यक्ति ने सोचा होगा कि साहब पानी को बेच कर मैं पैसे कमाऊँ,
सब उसने कमाया, उसने वो फॉलो किया। और सब वर्तमान में आप सुन रहे होंगे बिस्लेरी यूज हो रही है। सब उस पानी बेच कर वो पैसे कमा रहे। क्या? पानी बेच कर पैसे कमा रहे। पानी तो हर जगह उसके पास है, पानी तो हर जगह उसके पास है, लेकिन वो विचार नहीं था हमारे पास विचार नहीं है, इसलिए सब हम कुछ कर नहीं पा रहे। यदि आपके पास कुछ नया करने का विचार है, आपके माइंड में कुछ नया करने का विचार आ रहा है, आपके माइंड में कुछ नया करने का विचार आ रहा है, तो सब उसको फॉलो कीजिए, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारिए। सब वो विचार ही होगा जो आपके जीवन में उस पैसों का पेड़ को खड़ा करेगा। सब वह नया विचार ही होगा जो आपके जीवन में उस पैसों के पेड़ को खड़ा करेगा। सब हर व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, वर्तमान में जो व्यक्ति सब बिजनेसमैन है, जो पावरफुल है पैसों के मामले में, सब उसने शुरुआत उसी बीज की थी जो मैं कह रहा हूँ, विचार, कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। साहब वर्तमान में सबसे रईस आदमी एलन मस्क। क्या? एलन मस्क साहब। तो आपको देखना होगा कि सब जब वो एलन मस्क फील्ड में आया तो सब उस टाइम में बहुत सारी कंपनियां थी जो स्पेस में काम कर रही थी। तब एलन मस्क ने सोचा कि हम ऐसा स्पेस में क्या करें, स्पेस क्षेत्र में क्या करें कि सब हम अलग उपलब्धि प्राप्त करें और उनसे भी अधिक उपलब्धि प्राप्त करे। तो सब उसने देखा कि इसे हर कंपनी रिकॉर्ड भेज रही है, प्रक्षेपण यान भेज रही है, लेकिन वापस नहीं ला पा रही है। तो सब एलन मस्क ने सोचा क्यों नहीं हम ऐसी कंपनी, ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे रिकॉर्ड वापस नीचे आए, प्रक्षेपण नीचे आए। तो सब उसने वो विकसित की अपने मेहनत के दम पर, और सब उसी के दम पर, उसी टेक्नोलॉजी के दम पर वर्तमान में सब वो स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी है। सबसे कीमती कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। किसकी? एलन मस्क की। साहब उसको सबसे महंगी कंपनी बनाया किसने? साहब एक नए विचार ने। किसने? एक नए विचार ने। साहब जो हर बड़ी से बड़ी कंपनी, हर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन शुरू होता है तो किसके दम पर शुरू होता है? एक नए विचार के रूप में। क्यों ना ऐसा किया जाए? और उन्होंने सब किया और सब पैसों का पेड़ खड़ा किया। और वर्तमान में सब उनको जरूरत नहीं पड़ती पैसों की, जब चाहे पैसे तैयार। तो दोस्तों आपको भी सोचना होगा, आपको भी माइंड में बैठाना होगा कि सब पैसों का पेड़ होता है। जरूरत है तो किसकी? पैसों के पेड़ को उगाने की। और उसके लिए जरूरत किसकी है? उस बीज की जो आपके पास है, लगातार आपके पास आ रहे हैं। क्या? विचार, कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की। साहब उस पर कार्य कीजिए। साहब आपके जीवन में भी, आपके घर में भी से वो पैसों का पेड़ खड़ा होगा। साहब तो सब आप इस बिलीव को छोड़ दीजिए, इस मानने को छोड़ दीजिए कि सब पैसों का पेड़ होता नहीं है। पैसों का पेड़ होता नहीं है, सब होता है, 100% होता है यदि आप उस पैसों के पेड़ को उगाते हो, बीज को बोते हो। क्या? नए विचार जो आपकी जिंदगी को बदलेंगे। साहब तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि साहब इस वीडियो में और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, और आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो लाया जा सकता है। साहब जय हिंद।